हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जेट फॉर टीच एक नई वीडियो में। प्यारे दोस्तों, आज की जीके जीएस क्लास में मैं आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो कि आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को 30 क्वेश्चन कराने वाला हूं। जहां दोस्तों 30 क्वेश्चन इतने महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे जो आपके सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। प्यारे दोस्तों, यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा और शुरू से लेकर के अंत तक देखिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लिए सब्सक्राइब। तो चलिए हम बिना देर किए हुए पहले नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं और आज के पहले नंबर क्वेश्चन से आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आज का जो पहला नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, विटामिन बी की कमी से पुरुषों में हो जाता है। जहाँ दोस्तों विटामिन बी की कमी से पुरुषों में कौन सा रोग होता है, तो याद रखिएगा कि विटामिन बी की कमी से पुरुषों में अरक्ता रोग होता है। जी हाँ दोस्तों, अरक्ता रोग। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएंगे प्यारे दोस्तों। अगले क्वेश्चन को पढ़ेंगे प्यारे दोस्तों। यदि आप किसी भी क्वेश्चन का उत्तर पहले से जानते हो तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में वसा जमा होता है। जी हाँ दोस्तों, मानव शरीर में वसा कहाँ जमा होता है, तो याद रखिए कि मानव शरीर में वसा जो होता है वह वसा ऊतक में जमा होता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएंगे प्यारे दोस्तों। अगले क्वेश्चन को पढ़ेंगे हम लोग, अगले नंबर प्रश्न को देखते हैं। 3 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है। 3 नंबर प्रश्न देख सकते हैं आप लोग। कौन सा प्रकीर्णन यानी कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। क्या दोस्तों, कौन सा एंजाइम जो है प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है, याद रखिएगा उस एंजाइम का नाम है पेप्सिन। याद रखिएगा पेप्सिन। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएंगे प्यारे दोस्तों। अगले क्वेश्चन को पढ़ेंगे हम लोग, अगले नंबर प्रश्न को देखते हैं। चौथा नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है। चौथा नंबर प्रश्न आप लोग देख सकते हैं, पीलिया रोग किस संक्रामक से होता है। जहाँ दोस्तों पीलिया रोग किस संक्रमण से होता है, पीलिया रोग यकृत में होने वाला संक्रामक रोग है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। यकृत के संक्रमण होने से ही पीलिया रोग हमारे शरीर में होता है। अगले प्रश्न को देखेंगे। 5 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है प्यारे बच्चों, पित्त जमा होता है। तो प्यारे दोस्तों पित्त जमा होता है, तो पित्त जो होता है प्यारे दोस्तों वो जमा होता है पित्ताशय में। याद रखिएगा पित्त कहाँ जमा होता है, तो पित्ताशय में होता है। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है। 6 नंबर प्रश्न आप लोग देख सकते हैं। 6 नंबर प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल अमाशय रस में रहता है। यहाँ दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल जो है अमाशय रस में रहता है, तो प्यारे दोस्तों सही उत्तर है एस्कॉर्बिक अम्ल जो है वह अमाशय रस में पाया जाता है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएंगे प्यारे दोस्तों। अगले क्वेश्चन को पढ़ेंगे हम लोग। 7 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है। जहाँ दोस्तों मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है, किसकी मात्रा अधिक होती है, तो दोस्तों विटामिन डी की मात्रा अधिक होती है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएंगे। विटामिन डी की मात्रा जो है से अधिक पाया जाता है। अगले प्रश्न को पढ़ेंगे हम लोग। अगला नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है प्यारे दोस्तों। अगला नंबर प्रश्न आप लोग देख सकते हैं। 8 नंबर प्रश्न क्या कहता है, विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग रिकेटस में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो दोस्तों उसमें होता है अस्थि जो होता है वो शरीर का अंग प्रभावित होता है रिकेटस से, अस्थि। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है। अगला नंबर प्रश्न आप लोग देख सकते हैं। 9 नंबर प्रश्न है, दालें निम्नलिखित में से किसका उत्तम स्रोत है। जी हाँ दोस्तों, दाल जो है निम्नलिखित में से किसका उत्तम स्रोत है, तो याद रखिए दाल जो है प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है। जी हाँ दोस्तों, प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत माना गया है दाल को। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे। 10 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है प्यारे दोस्तों। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, रतौंधी किसकी कमी से होती है। जी हाँ दोस्तों, रतौंधी जो है किसकी कमी से होती है, तो याद रखिएगा कि रतौंधी जो होता है वो विटामिन ए की कमी के कारण होने वाला रोग है। ऑप्शन विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे। 11 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है प्यारे दोस्तों, स्कर्विक रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। जी हाँ दोस्तों, स्कर्विक रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो विटामिन सी की कमी के कारण से स्कर्विक रोग होता है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएंगे।
12 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है प्यारे दोस्तों, खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जिह्वा के किस भाग में होती है? यहाँ दोस्तों खट्टे स्वाद के लिए जो कोशिका होता है वो जिह्वा के किस भाग में होता है? तो पार्श्व भाग में होता है, याद रखिएगा पार्श्व भाग में। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे। 13 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है प्यारे दोस्तों, आहार नाल में स्टार्च का पाचन में अंतिम उत्पाद क्या है? तो आहार नाल के स्टार्च के अंतिम उत्पाद के रूप में ग्लूकोज होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे प्यारे दोस्तों। 14 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, ग्लाइकोजन निम्नलिखित में से किस में जमा होता है? तो दोस्तों ग्लाइकोजन जो होता है वो निम्नलिखित में से यकृत में यह स्थित रहता है, याद रखिएगा यकृत में रहता है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएंगे प्यारे दोस्तों। अगले क्वेश्चन को पढ़ेंगे हम लोग। 15 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है प्यारे बच्चों, प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? तो दोस्तों उस समय विटामिन, याद रखिएगा यहाँ पर डी होगा, विटामिन डी होता है, याद रखिएगा विटामिन डी। याद रखिएगा प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा आपका विटामिन डी, आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को पढ़ेंगे हम लोग। 16 नंबर प्रश्न, उससे पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर देगा। जी हाँ दोस्तों, मैंने आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन करा रहा हूँ, काफी समय लगता है हमको जीके बनाने में प्यारे दोस्तों, एक वीडियो को लाइक तो जरूर बनता है प्यारे दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। 16 नंबर प्रश्न, किस विटामिन को अपनी सक्रियता के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है? जी हाँ दोस्तों, किस विटामिन को अपनी सक्रियता के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है? तो विटामिन बी की, याद रखिएगा विटामिन बी। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएंगे। 17 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है प्यारे दोस्तों, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन है? जी हाँ दोस्तों, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने वाला जो विटामिन मदद करता है वो कौन है? तो याद रखिएगा प्यारे दोस्तों, विटामिन ए जो है, जी हाँ दोस्तों, विटामिन ए जो है वो संक्रमण को रोकता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएंगे। 18 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है प्यारे दोस्तों, खाद्य प्रोटीन के दो सबसे समृद्ध ज्ञात स्रोत कौन से हैं? तो खाद्य पर सबसे अच्छे स्रोत जो है वो सोयाबीन और मूंगफली। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को पढ़ेंगे प्यारे दोस्तों। 19 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है, नींबू में खटास किस चीज की होती है? ध्यान दोस्तों, नींबू में खटास किस चीज की होती है? तो याद रखना, नींबू में खटास सिट्रिक अम्ल की खटास होती है। ऑप्शन डी होता है, सिट्रिक अम्ल होने के कारण नींबू जो है उसे खट्टा लगता है। अगले प्रश्न को देखेंगे प्यारे बच्चों। 20 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है, निम्नलिखित में से विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो दोस्तों विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत जो होता है वो होता है खट्टा फल, यानी सिट्रिक फल। याद रखिएगा सिट्रिक फल, खट्टा फल में सिट्रिक फल ही पाया जाता है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 21 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, निम्नलिखित में से किसमें पर्याप्त विटामिन सी होता है? तो दोस्तों विटामिन सी पाया जाता है प्यारे दोस्तों, याद रखिएगा निम्नलिखित में से किसमें पर्याप्त मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है? तो याद रखिएगा आंवला में विटामिन सी अधिक पाया जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। 22 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है प्यारे दोस्तों, दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम कौन सा होता है? तो दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम जो होता है वो रेनिन होता है। याद रखिएगा रेनिन प्यारे दोस्तों। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को पढ़ेंगे हम लोग। 23 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो यकृत जो है वह मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है। याद रखिएगा आंतरिक अंग है सबसे बड़ा। और बाह्य जो सबसे बड़ा अंग होता है वो होता है प्यारे दोस्तों, मानव शरीर का सबसे बाहरी जो बड़ा वो होता है त्वचा। याद याद रखिएगा, त्वचा सबसे बाहरी का सबसे बड़ा अंग है और आंतरिक का क्या है? तो यकृत है। अगले प्रश्न को पढ़ेंगे हम लोग। 24 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। तो विटामिन सी जो है दोस्तों मांसाहारी भोजन में नहीं मिलेगा, क्योंकि विटामिन सी पाया जाता है खट्टे फलों में, खट्टे फलों में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे। 25 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है प्यारे दोस्तों, आजकल दूध को संतुलित आहार नहीं माना जाता है क्योंकि इसमें
अभाव है, तो इसमें आयरन और विटामिन सी की कमी के कारण इसको अच्छा सा आहार नहीं माना जाता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे प्यारे बच्चों। 26 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है। छीली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो छीली हुई सब्जियों को धोने से विटामिन सी जो है वो बाहर निकल जाता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे। 27 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है प्यारे बच्चों। निम्नलिखित में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों। तो आरबीसी का कब्रिस्तान जो कहा जाता है प्यारे दोस्तों, याद रखिएगा उसको पलिया को कहते हैं। याद रखिएगा पलिया को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएंगे। 28 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय है। याद रखिएगा अग्नाशय। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे। 29 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है प्यारे बच्चों। निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा पक्षी कौन सा है? तो ऊंचा पक्षी सबसे बड़ा पक्षी कहिए तो शुतुरमुर्ग ही होता है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएंगे। माफ करिएगा, ऑप्शन इसमें गलती दिए हुए हैं, तो आपका शुतुरमुर्ग सही उत्तर हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है प्यारे दोस्तों। निम्नलिखित में से सबसे कौन सा एक किसी भी पाचक एंजाइम का स्रावन नहीं करता है? तो सही उत्तर हो जाएंगे प्यारे दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा यकृत। याद रखिएगा यकृत। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएंगे। तो प्यारे दोस्तों मैंने आप सभी को टॉप 30 क्वेश्चन कराया। जी हाँ दोस्तों, टॉप 30 क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आप सभी एग्जाम के लिए। यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपको यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। एक बात को याद रखिएगा। तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। और दोस्तों मेरे रिश्तेदारों के पास वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद प्यारे साथियों। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।